सातवें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग कल होने जा रही है। 1 जून को यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री और सीएम के गढ़ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर में भी वोटिंग होगी और महाराजगंज, चंदौली, कुशीनगर में कल वोटिंग होने जा रही है। देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर में कल मतदान होंगे, वोट्स डाले जाएंगे। मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। ये बड़ी खबर, जहां पर कल सातवें यानी कि आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर कल वोटिंग होगी। तो 1 जून को यूपी की 13 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है और पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। पीएम और सीएम के गढ़ पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर में वोटिंग होगी और प्रधानमंत्री और सीएम योगी के गढ़ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सातवें और आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। तो सातवें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर कल वोटिंग होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ पर सभी की निगाहें टिकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुशील आपके पास आना चाहूंगी। गोरखपुर में कल वोटिंग होने जा रही है। सीएम योगी का गढ़ ये माना जाता है। किस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं और प्रशासन की ओर से चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि ये मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, सीएम योगी का है। चूंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो है पूर्वांचल से होकर गुजरती है और पूर्वांचल की राजनीति गोरखपुर के मठ से होकर गुजरती है। तो कहीं ना कहीं मठ का प्रभाव तो रहता ही रहता है। और ऐसे में आप देखिए कि गोरखपुर के जो दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं या फिर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या संत कबीरनगर, आसपास के जितने जिले हैं, सब पर कहीं ना कहीं मठ का जो है छाप जरूर रहता है, असर जरूर दिखाई देता है। फिलहाल इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे थे। एक एक दिन में 4-4, 5-5 जनसभाएं उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलेगा। और अब कल का वो दिन है जब सुबह से वोटिंग शुरू होगी और मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी और पोलिंग पार्टियां रवाना होते ही वो जो है अपने बूथ पर पहुंचेंगे और उस पूरे बूथ के जो कमान है उसको संभालेंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर के भी तमाम पीएससी और बाहर से जो फोर्सेज आई हैं उन फोर्सेज के जरिए जो है और सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरे के जरिए पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है ताकि सकुशल सुरक्षित तरीके से जो ये मतदान है उसको किया जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का ये 7वां फेज है और 7वें फेज का जो मतदान है वो 1 जून को होना है। तो ऐसे में कल के मतदान को लेकर के यहाँ पर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है विनय, कल गाजीपुर में भी मतदान होने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? चूंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है, तापमान में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कल अंतिम चरण के चुनाव होने हैं। देखते हुए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद की व्यवस्था किया हुआ है। अगर सुरक्षा की बात करें तो जिला पुलिस के साथ साथ बाहरी फोर्सेज की तैनाती की गई है। वैसे गाजीपुर जो है 8 सीटों में मानी जा रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2300 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और 300 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। वही अगर बात करें तो जिले में लगभग 20,70,000 मतदाता जो है अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ठीक है अवनीश, चंदौली में क्या कुछ तैयारी है? निर्वाचन आयोग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? चंदौली में देखा जाए तो तैयारियां प्रॉपर हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अदर जिले की फोर्सेस तो मंगाई गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
और रही बात गर्मी है तो इसको देखते हुए टेंट लगाया गया जहाँ से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और पानी की व्यवस्था की गई है। कल जो घटना हुई एक ड्राइवर की मौत की, उसके बाद जो व्यवस्था है उसको और तब्दीली की गई और उसको बढ़िया किया गया है। और रही बात यहाँ के सीट की, तो यहाँ की सीट पे पिछली बार डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे लगभग 13,500 वोट से ही जीत पाए थे। मार्जिन कम था, इसको देखते हुए इस बार उन्होंने कड़ी मेहनत की है। लगातार जब से टिकट डिक्लेयर हुआ तब से फील्ड में लगातार नुक्कड़ सभाएं, लोगों के घर जाना मिलना, तो ये एक तरीके से इस सीट पे एक मुकाबला खड़ा है, जिसको देखते हुए तमाम जो प्रचार भी है बहुत तेजी से किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ खुद आए थे, डिप्टी सीएम आए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मतलब सारे लोगों ने कैंपेनिंग करी है। और जो चुनाव प्रचार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया है कि इसको मार्जिन को बढ़ाया जाए या फिर इस जीत जो है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे की पक्की की जाए। तीसरी बार मैदान में है तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं कि बहुत सारे एक फेस को लगातार लोग देखते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उस पर फिर थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी की चीजें होती हैं। लेकिन उसके एवज में मेहनत भी खूब करी है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने, लगातार नुक्कड़ सभाओं से लेके लोगों के घर जाना, मीटिंग्स करना। तो एक तरीके का जो पूरा यहाँ पे इस तरीके का हिसाब किताब है कि जीत के लिए बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। और कल उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और आखिरी चरण की कल वोटिंग होने जा रही है।